अलवर में किसानों के संयुक्त संगठनों की ओर से मिनी सचिवालय गेट पर 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया और इस दौरान किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रमुख मांगों में सर्दी में फरवरी महीने तक किसानों को दिन में बिजली और बिजली विभाग में निजीकरण बंद, ओलावृष्टि से फसल नुकसान की गिरदावरी कराकर मुआवजा और ईआरसीपी प्रोजेक्ट से खेती को पहले चरण में जोड़ने की मांग शामिल है। इस दौरान किसानों ने फसल के 100% नुकसान को 20% से 30% बताने पर नाराजगी जताई है और धरने में किसान संगठनों के पदाधिकारी सहित भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। जो सबसे बड़ी मांग जो लगभग 2017 से आंदोलन चल रहा है, ईआरसीपी में कृषि के लिए पानी सरकार क्या चाहती है, पेयजल के लिए दे रही है और उसके बाद दे रही है डीएमआईसी इंडस्ट्री के लिए। हम ये चाहते हैं पेयजल के साथ पहले चरण में ही कृषि के लिए पानी दिया जाए ताकि किसान को पानी मिल सके। अगर ये तीसरे चरण में लेके जाएंगे तो तीसरा चरण तो 2051 में पूरा होगा, तब तक किसान बचेगा। तो इस तरह की गंभीर मांगे हैं और कुछ मांगे ऐसी हैं जो तुरंत प्रभाव से अगर प्रशासन चाहे तो वो हो सकती हैं। तो इसलिए आज हम कलेक्टर साहब से मिलकर जाएंगे, चाहे कितना भी समय लग जाए। और कुछ मांगे हैं हमारी जिसका हमने अल्टीमेटम है कि 1 हफ्ते के अंदर पूरी हो, अदरवाइज फिर किसान सड़क पे आएगा। और कुछ जो लंबी मांगे चल रही हैं उसके लिए है कि प्रशासन सरकार से वार्तालाप हो और किसान को पहले चरण में पानी मिले। और कोटा में जवाहर नगर थाना इलाके में कोचिंग छात्र की मौत के मामले में पिता ने हत्या का आरोप लगाया है। पिता ने बेटे की मौत पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कोटा पुलिस से बेटे की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पिता ने दावा करते हुए कहा कि बेटे से रोजाना बात हो रही थी, मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता। जिस कमरे से शव बरामद किया गया है वहां से कोई रस्सी नहीं लग सकती है। पिता ने कहा कि बेटे के मुताबिक पंखे में हैंगिंग डिवाइस लगा हुआ है, कोई फांसी पर लटक ही नहीं सकता। मौत के बाद भी पंखे की पंखड़ियां टूटी नहीं है और पिता ने कमरे का जायजा लेकर बेटी की हत्या की आशंका जताई है और कमरे के अंदर कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। पिता ने कहा कि 1 दिन पहले बेटे ने हरियाणा में प्रैक्टिकल परीक्षा के मामले में बातचीत की थी। बेटा 1.5 साल से कोटा के इसी हॉस्टल में रह रहा था। उधर पुलिस कोचिंग छात्र की मौत के मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पिता ने पुलिस को रिपोर्ट सौंपी है और जवाहर नगर थाना अधिकारी ने कहा कि मौके से मिली जानकारी और सबूत से मामला आत्महत्या का लगता है। परिजनों की शिकायत पर जांच करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ के कोचिंग छात्र ने कोटा में सुसाइड कर लिया था और बेटे की खबर सुनने के बाद पिता बबलू प्रजापत का रो रो कर बुरा हाल है। ये मेरे बच्चे ने आत्महत्या खुद की है या किसी बच्चे ने या किसी बाहर के ना करके उसका गला दबाया है सर। तो मुझे इसकी चीज़ की पूरी वो दी जाए सर ताकि मुझे संतुष्टि मिले। क्या लगता है आपको? मुझे ये लग रहा है सर क्योंकि वो पंखा था सर, उसकी पाखड़े वगैरह नहीं टूट रहे सर। और वो जो कमरे के अंदर होते हैं सर वो नहीं उसमें और बच्चा मेरा बता रहा था पापा इसके अंदर कभी फांसी फूसी कोई नहीं खा सकता क्योंकि पंखे की ऐसा सिस्टम बना रखा है, वो नीचे लटक जाती है। तो उसके अंदर जो गलने की जगह भी नहीं थी सर जी, जो रस्सी वगैरह डाल रखी थी वो उसमें गलने की जगह नहीं थी।